खुद में एक पूरा है जहां। दिल शेर है एक ऐलान सरेआम, दिल शेर। माँ चली गई, भाई चला गया, जिंदगी नहीं रही उसमें। उसको हराना मुश्किल हो रहा है। अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। के लिए तुझे कमजोर कर रही है। तो अकेले ही निभा रहे। हमारी मुब्बरी के बगैर तो नहीं हो सकता। सच बताओ वरना मैं छुरी सच में घुसा दूंगी। पक्का पहलवान इंशाल्लाह जीत कर ही आएगा। की ताकत बनूंगी, लेकिन उसूल के साथ। उन हाकम के सामने झुकना नहीं। और हमारी इकलौती औलाद इस तरह बच जाएगी। हाथ सूख भी जाए तो दोबारा हरा हो जाए। कामयाब करें। वो अपने भाई की जीत सारे गुनाह धुल जाएंगे। और कि दिलशेर की बाजू तो टूट गई है, लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और रुस्तम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जब सितारा उसे कहती है कि दिलशेर मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, और रुस्तम अपने बाप की सारी बातें सुनता है और कहता है कि आपने दिलशेर के भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वो उसका बाप कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा और तुमने मेरा सर नहीं झुकने देना। इधर रुस्तम की माँ अपने ही शोहर से कहती है कि तुम हाकिम अली पहलवान से माफ़ी मांग लो ताकि हमारी इकलौती औलाद बच सके। और कहता है, रियासत अली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं उसे माफ़ी मांगूंगा। बेशक मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इधर दिलशेर का टीचर भी उसे कहता है कि हम ज़रूर जीतेंगे, लेकिन असूलों के मुताबिक ही जीतेंगे। दिलशेर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इधर सितारा और दिलशेर एक दूसरे से मिलते हैं गाड़ी में, और सितारा दिलशेर को हौसला देती और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही जीतोगे और हमारी मोहब्बत भी जीतेगी। और साथ ही दिलशेर को कहती है कि तुमने हारना नहीं है और ना ही हमारी मोहब्बत हारेगी। इधर दिलशेर की बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उसकी भाभी उसे एक तावीज़ बांध देती है और कहती है कि तुम, मुझे पता है कि तुम जीत कर आओगे, और कहती है कि ये तवीज़ तुम्हें ज़रूर हरा कर देगा, ये तवीज़ तुम्हारे भाई का है। और दिलशेर अपनी भाभी की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ज़रूर मैं जीत कर आऊँगा। लेकिन दिलशेर का जीतना नहीं बल्कि रुस्तम को जान से मारना है अपने भाई का बदला लेने के लिए। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और रुस्तम की तो कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ तो उसके बाप की गलती है। आखिर जब उन दोनों का आमना सामना होगा तो आखिरकार रुस्तम के बाप को हाकिम अली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर ही उसके बेटे की जान बख्श देगा, वरना वो नहीं बख्शने वाला। अब क्या दिलशेर रुस्तम को मार देगा या नहीं, या अपनी जीत की बाजी अपने सूलों के मुताबिक लेकर जाएगा, क्योंकि दिलशेर ने सोच लिया है कि वो अब रुस्तम को मार के ही रहेगा। उसकी लड़ाई, उसका मकसद है कि वो रुस्तम को मार दे। इधर उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अपने भाई को कैसे रोके कि रुस्तम की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका भाई तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो तो बस बदला लेना चाहता है। और बार बार उसकी भाभी उसके ज़ख्म ताज़ा कर देती है उसके भाई की याद ला कर कि कैसे उसे हाकिम रुस्तम के बाप ने मारा था। और हाकिम अली भी अपने बेटे दिलशेर को कहता है कि मेरा बेटा ज़रूर जीत कर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। और दिलशेर अपने बाप की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर जीत कर आऊँगा, आप मेरे लिए बस दुआ करें। और हाकिम अली अपने दिलशेर बेटे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इधर रुस्तम की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रुस्तम का बाप तो माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन वो अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी कि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन दिलशेर ने तो वैसे ही कसम खाई हुई है कि वो रुस्तम को जान से ही मारेगा।
वो अपने भाई का बदला ज़रूर। महर शबरेज़ से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मगर शबरेज़ महर को समझाता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अलियाना ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। और शबरेज़ इन सब बातों से बेखबर है कि उसकी माँ भी अलियाना के साथ मिली हुई है। आप देखेंगे कि जब महर शबरेज़ को ऐसे कहती है तो शबरेज़ महर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और वो अपनी पिस्तौल निकालकर अपने सर पर रखता है। अब और महर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फिर शबरेज़ से कहेगी कि तुमने शुरू दिन से ही मेरे साथ ये किया, मुझे डरा धमका कर ही हासिल किया और अब फिर से तुम यही काम कर रहे हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी है। आप देखेंगे कि शबरेज़ अलियाना से कहता है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे कि आखिरकार फिर शबरेज़ को पता चल ही जाएगा कि अलियाना के साथ उसकी माँ ने भी मिलकर ये सारी चाल चली है। और उसकी माँ ने ही अलियाना से कहा था कि तुम शबरेज़ की चाय में नींद की गोलियां मिला देना और ये सब करना। इसीलिए जब शबरेज़ को इस बात का पता चलेगा तो वो अपनी माँ से कहेगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर आपने यही सब कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपको कुछ कहूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर और आप लोग मुझे अपनी जायदाद से भी आग कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब शबरेज़ घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर शबरेज़ की माँ को एहसास होगा कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और फिर शबरेज़ की माँ शबरेज़ से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं महर को सारी हकीकत बताऊंगी और उसके दिल में जो तुम्हारे लिए नफ़रत है उसको भी मैं ही ख़त्म करूंगी अब, क्योंकि मेरा कसूर है, मैंने ही अलियाना के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप देखेंगे कि फिर शबरेज़ की माँ अपनी गलती मान लेगी और फिर वो महर से भी माफ़ी मांगेगी और इस तरह से महर और शबरेज़ दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। अलियाना अपनी सारी कोशिशों में नाकाम रह जाएगी। आप देखेंगे फिर शबरेज़ अलियाना को घर से निकाल देगा और कहेगा कि आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ कि दिलशेर की बाजू तो टूट गई है लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है और रुस्तम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जब सितारा उसे कहती है कि दिलशेर मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, और रुस्तम अपने बाप की सारी बातें सुनता है और कहता है कि आपने दिलशेर के भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वो उसका बाप कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा और तुमने मेरा सर नहीं झुकने देना। इधर रुस्तम की माँ अपने ही शोहर से कहती है कि तुम हाकिम अली पहलवान से माफ़ी मांग लो ताकि हमारी इकलौती औलाद बच सके। और कहता है रियासत अली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं उसे माफ़ी मांगूंगा, बेशक मैं अपनी जान दे दूं लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इधर दिलशेर का टीचर भी उसे कहता है कि हम ज़रूर जीतेंगे लेकिन असूलों के मुताबिक ही जीतेंगे। दिलशेर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इधर सितारा और दिलशेर एक दूसरे से मिलते हैं गाड़ी में और सितारा दिलशेर को हौसला देती और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही जीतोगे और हमारी मोहब्बत भी जीतेगी। और साथ ही दिलशेर को कहती है कि तुमने हारना नहीं है और ना ही हमारी मोहब्बत हारेगी। इधर दिलशेर की बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उसकी भाभी उसे एक तावीज़ बांध देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम जीत कर आओगे, और कहती है कि ये तवीज़ तुम्हें ज़रूर हरा कर देगा, ये तवीज़ तुम्हारे भाई का है। और दिलशेर अपनी भाभी की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ज़रूर मैं जीत कर आऊँगा, लेकिन दिलशेर का जीतना नहीं बल्कि रुस्तम को जान से मारना है अपने भाई का बदला लेने के लिए। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और रुस्तम की तो कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ तो उसके बाप की गलती है। आखिर जब उन दोनों का आमना सामना होगा तो आखिरकार रुस्तम के बाप को हाकिम अली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर ही उसके बेटे की जान बख्श देगा, वरना वो नहीं बख्शने वाला। अब क्या दिलशेर रुस्तम को मार देगा या नहीं, या अपनी जीत की बाजी अपने सूलों के मुताबिक लेकर जाएगा, क्योंकि दिलशेर ने सोच लिया है कि वो अब रुस्तम को मार के ही रहेगा। उसकी लड़ाई, उसका मकसद है कि वो रुस्तम को मार दे। इधर उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अपने भाई को कैसे रोके कि रुस्तम की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका भाई तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो तो बस बदला लेना चाहता है।
और बार बार उसकी भाभी उसके ज़ख्म ताज़ा कर देती है उसके भाई की याद दिला कर कि कैसे उसे हाकिम रुस्तम के बाप ने मारा था। और हाकिम अली भी अपने बेटे दिलशेर को कहता है कि मेरा बेटा ज़रूर जीत कर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। और दिलशेर अपने बाप की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर जीत कर आऊँगा, आप मेरे लिए बस दुआ करें। और हाकिम अली अपने दिलशेर बेटे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इधर रुस्तम की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रुस्तम का बाप तो माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन वो अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी कि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन दिलशेर ने तो वैसे ही कसम खाई हुई है कि वो रुस्तम को जान से ही मारेगा, वो अपने भाई का बदला ज़रूर। महर शबरेज़ से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मगर शबरेज़ महर को समझाता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अलियाना ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। और शबरेज़ इन सब बातों से बेखबर है कि उसकी माँ भी अलियाना के साथ मिली हुई है। आप देखेंगे कि जब महर शबरेज़ को ऐसे कहती है तो शबरेज़ महर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और वो अपनी पिस्तौल निकालकर अपने सर पर रखता है। अब और महर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फिर शबरेज़ से कहेगी कि तुमने शुरू दिन से ही मेरे साथ ये किया, मुझे डरा धमका कर ही हासिल किया और अब फिर से तुम यही काम कर रहे हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत आ चुकी है। आप देखेंगे कि शबरेज़ अलियाना से कहता है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे कि आखिरकार फिर शबरेज़ को पता चल ही जाएगा कि अलियाना के साथ उसकी माँ ने भी मिलकर यह सारी चाल चली है। और उसकी माँ ने ही अलियाना से कहा था कि तुम शबरेज़ की चाय में नींद की गोलियां मिला देना और ये सब करना। इसीलिए जब शबरेज़ को इस बात का पता चलेगा तो वो अपनी माँ से कहेगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर आपने यही सब कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपको कुछ कहूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर, और आप लोग मुझे अपनी जायदाद से भी आग कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब शबरेज़ घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर शबरेज़ की माँ को एहसास होगा कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और फिर शबरेज़ की माँ शबरेज़ से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं महर को सारी हकीकत बताऊंगी और उसके दिल में जो तुम्हारे लिए नफ़रत है उसको भी मैं ही ख़त्म करूंगी अब, क्योंकि मेरा कसूर है, मैंने ही अलियाना के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप देखेंगे कि फिर शबरेज़ की माँ अपनी गलती मान लेगी और फिर वो महर से भी माफ़ी मांगेगी और इस तरह से महर और शबरेज़ दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। अलियाना अपनी सारी कोशिशों में नाकाम रह जाएगी। आप देखेंगे फिर शबरेज़ अलियाना को घर से निकाल देगा और कहेगा कि आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ कि दिलशेर की बाजू तो टूट गई है लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और रुस्तम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जब सितारा उसे कहती है कि दिलशेर मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, और रुस्तम अपने बाप की सारी बातें सुनता है और कहता है कि आपने दिलशेर के भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वो उसका बाप कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा और तुमने मेरा सर नहीं झुकने देना। इधर रुस्तम की माँ अपने ही शोहर से कहती है कि तुम हाकिम अली पहलवान से माफ़ी मांग लो ताकि हमारी इकलौती औलाद बच सके। और कहता है रियासत अली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं उसे माफ़ी मांगूंगा, बेशक मैं अपनी जान दे दूं लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इधर दिलशेर का टीचर भी उसे कहता है कि हम ज़रूर जीतेंगे लेकिन असूलों के मुताबिक ही जीतेंगे। दिलशेर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इधर सितारा और दिलशेर एक दूसरे से मिलते हैं गाड़ी में और सितारा दिलशेर को हौसला देती और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही जीतोगे और हमारी मोहब्बत भी जीतेगी। और साथ ही दिलशेर को कहती है कि तुमने हारना नहीं है और ना ही हमारी मोहब्बत हारेगी। इधर दिलशेर की बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उसकी भाभी उसे एक तावीज़ बांध देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम जीत कर आओगे, और कहती है कि ये तवीज़ तुम्हें ज़रूर हरा कर देगा, ये तवीज़ तुम्हारे भाई का है। और दिलशेर अपनी भाभी की तरफ देखने लग जाता है
और कहता है कि ज़रूर मैं जीत कर आऊँगा, लेकिन दिलशेर का जीतना नहीं बल्कि रुस्तम को जान से मारना है अपने भाई का बदला लेने के लिए। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और रुस्तम की तो कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ तो उसके बाप की गलती है। आखिर जब उन दोनों का आमना सामना होगा तो आखिरकार रुस्तम के बाप को हाकम अली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर ही उसके बेटे की जान बख्श देगा, वरना वो नहीं बख्शने वाला। अब क्या दिलशेर रुस्तम को मार देगा या नहीं, या अपनी जीत की बाजी अपने सूलों के मुताबिक लेकर जाएगा, क्योंकि दिलशेर ने सोच लिया है कि वो अब रुस्तम को मार के ही रहेगा। उसकी लड़ाई, उसका मकसद है कि वो रुस्तम को मार दे। इधर उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अपने भाई को कैसे रोके कि रुस्तम की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका भाई तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो तो बस बदला लेना चाहता है। और बार बार उसकी भाभी उसके ज़ख्म ताज़ा कर देती है, उसके भाई की याद ला कर कि कैसे उसे हाकम रुस्तम के बाप ने मारा था। और हाकम अली भी अपने बेटे दिलशेर को कहता है कि मेरा बेटा ज़रूर जीत कर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। और दिलशेर अपने बाप की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर जीत कर आऊँगा, आप मेरे लिए बस दुआ करें। और हाकम अली अपने दिलशेर बेटे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इधर रुस्तम की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रुस्तम का बाप तो माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन वो अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी कि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन दिलशेर ने तो वैसे ही कसम खाई हुई है कि वो रुस्तम को जान से ही मारेगा, वो अपने भाई का बदला ज़रूर। महर शबरेज़ से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मगर शबरेज़ महर को समझाता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अलियाना ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। और शबरेज़ इन सब बातों से बेखबर है कि उसकी माँ भी अलियाना के साथ मिली हुई है। आप देखेंगे कि जब महर शबरेज़ को ऐसे कहती है तो शबरेज़ महर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और वो अपनी पिस्तौल निकालकर अपने सर पर रखता है। अब और महर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फिर शबरेज़ से कहेगी कि तुमने शुरू दिन से ही मेरे साथ ये किया, मुझे डरा धमका कर ही हासिल किया और अब फिर से तुम यही काम कर रहे हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी है। आप देखेंगे कि शबरेज़ अलियाना से कहता है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे कि आखिरकार फिर शबरेज़ को पता चल ही जाएगा कि अलियाना के साथ उसकी माँ ने भी मिलकर ये सारी चाल चली है। और उसकी माँ ने ही अलियाना से कहा था कि तुम शबरेज़ की चाय में नींद की गोलियां मिला देना और ये सब करना। इसीलिए जब शबरेज़ को इस बात का पता चलेगा तो वो अपनी माँ से कहेगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर आपने यही सब कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपको कुछ कहूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर, और आप लोग मुझे अपनी जायदाद से भी आग कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब शबरेज़ घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर शबरेज़ की माँ को एहसास होगा कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और फिर शबरेज़ की माँ शबरेज़ से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं महर को सारी हकीकत बताऊंगी और उसके दिल में जो तुम्हारे लिए नफ़रत है उसको भी मैं ही ख़त्म करूंगी अब, क्योंकि मेरा कसूर है, मैंने ही अलियाना के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप देखेंगे कि फिर शबरेज़ की माँ अपनी गलती मान लेगी और फिर वो महर से भी माफ़ी मांगेगी और इस तरह से महर और शबरेज़ दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। अलियाना अपनी सारी कोशिशों में नाकाम रह जाएगी। आप देखेंगे फिर शबरेज़ अलियाना को घर से निकाल देगा और कहेगा कि आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ कि दिलशेर की बाजू तो टूट गई है, लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और रुस्तम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जब सितारा उसे कहती है कि दिलशेर मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, और रुस्तम अपने बाप की सारी बातें सुनता है और कहता है कि आपने दिलशेर के भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वो उसका बाप कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा और तुमने मेरा सर नहीं झुकने देना। इधर रुस्तम की माँ अपने ही शोहर से कहती है कि तुम हाकिम अली पहलवान से माफ़ी मांग लो ताकि हमारी इकलौती औलाद बच सके। और कहता है, रियासत अली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं उसे माफ़ी मांगूंगा,
बेशक मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इधर दिलशेर का टीचर भी उसे कहता है कि हम ज़रूर जीतेंगे, लेकिन असूलों के मुताबिक ही जीतेंगे। दिलशेर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इधर सितारा और दिलशेर एक दूसरे से मिलते हैं गाड़ी में, और सितारा दिलशेर को हौसला देती और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही जीतोगे और हमारी मोहब्बत भी जीतेगी। और साथ ही दिलशेर को कहती है कि तुमने हारना नहीं है और ना ही हमारी मोहब्बत हारेगी। इधर दिलशेर की बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उसकी भाभी उसे एक तावीज़ बांध देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम जीत कर आओगे, और कहती है कि ये तवीज़ तुम्हें ज़रूर हरा कर देगा, ये तवीज़ तुम्हारे भाई का है। और दिलशेर अपनी भाभी की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ज़रूर मैं जीत कर आऊँगा। लेकिन दिलशेर का जीतना नहीं, बल्कि रुस्तम को जान से मारना है अपने भाई का बदला लेने के लिए। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और रुस्तम की तो कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ तो उसके बाप की गलती है। आखिर जब उन दोनों का आमना सामना होगा तो आखिरकार रुस्तम के बाप को हाकम अली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर ही उसके बेटे की जान बख्श देगा, वरना वो नहीं बख्शने वाला। अब क्या दिलशेर रुस्तम को मार देगा या नहीं, या अपनी जीत की बाजी अपने उसूलों के मुताबिक लेकर जाएगा, क्योंकि दिलशेर ने सोच लिया है कि वो अब रुस्तम को मार के ही रहेगा। उसकी लड़ाई, उसका मकसद है कि वो रुस्तम को मार दे। इधर उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अपने भाई को कैसे रोके कि रुस्तम की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका भाई तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो तो बस बदला लेना चाहता है। और बार बार उसकी भाभी उसके ज़ख्म ताज़ा कर देती है, उसके भाई की याद ला कर कि कैसे उसे हाकम रुस्तम के बाप ने मारा था। और हाकम अली भी अपने बेटे दिलशेर को कहता है कि मेरा बेटा ज़रूर जीत कर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। और दिलशेर अपने बाप की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर जीत कर आऊँगा, आप मेरे लिए बस दुआ करें। और हाकम अली अपने दिलशेर बेटे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इधर रुस्तम की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रुस्तम का बाप तो माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन वो अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी कि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन दिलशेर ने तो वैसे ही कसम खाई हुई है कि वो रुस्तम को जान से ही मारेगा, वो अपने भाई का बदला ज़रूर। महर शबरेज़ से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मगर शबरेज़ महर को समझाता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अलियाना ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। और शबरेज़ इन सब बातों से बेखबर है कि उसकी माँ भी अलियाना के साथ मिली हुई है। आप देखेंगे कि जब महर शबरेज़ को ऐसे कहती है तो शबरेज़ महर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और वो अपनी पिस्तौल निकालकर अपने सर पर रखता है। अब और महर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फिर शबरेज़ से कहेगी कि तुमने शुरू दिन से ही मेरे साथ ये किया, मुझे डरा धमका कर ही हासिल किया और अब फिर से तुम यही काम कर रहे हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी है। आप देखेंगे कि शबरेज़ अलियाना से कहता है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे कि आखिरकार फिर शबरेज़ को पता चल ही जाएगा कि अलियाना के साथ उसकी माँ ने भी मिलकर ये सारी चाल चली है। और उसकी माँ ने ही अलियाना से कहा था कि तुम शबरेज़ की चाय में नींद की गोलियां मिला देना और ये सब करना। इसीलिए जब शबरेज़ को इस बात का पता चलेगा तो वो अपनी माँ से कहेगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर आपने यही सब कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपको कुछ कहूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर, और आप लोग मुझे अपनी जायदाद से भी आग कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब शबरेज़ घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर शबरेज़ की माँ को एहसास होगा कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है।
और फिर शबरेज़ की माँ शबरेज़ से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं महर को सारी हकीकत बताऊंगी और उसके दिल में जो तुम्हारे लिए नफ़रत है उसको भी मैं ही ख़त्म करूंगी अब, क्योंकि मेरा कसूर है, मैंने ही लियाना के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप देखेंगे कि फिर शबरेज़ की माँ अपनी गलती मान लेगी और फिर वो महर से भी माफ़ी मांगेगी और इस तरह से महर और शबरेज़ दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। लियाना अपनी सारी कोशिशों में नाकाम रह जाएगी। आप देखेंगे फिर शबरेज़ लियाना को घर से निकाल देगा और कहेगा कि आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ कि दिलशेर की बाजू तो टूट गई है लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है और रुस्तम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जब सितारा उसे कहती है कि दिलशेर मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, और रुस्तम अपने बाप की सारी बातें सुनता है और कहता है कि आपने दिलशेर के भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वो उसका बाप कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा और तुमने मेरा सर नहीं झुकने देना। इधर रुस्तम की माँ अपने ही शोहर से कहती है कि तुम हाकिम अली पहलवान से माफ़ी मांग लो ताकि हमारी इकलौती औलाद बच सके। और कहता है, रियासत अली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं उसे माफ़ी मांगूंगा, बेशक मैं अपनी जान दे दूं लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इधर दिलशेर का टीचर भी उसे कहता है कि हम ज़रूर जीतेंगे लेकिन असूलों के मुताबिक ही जीतेंगे। दिलशेर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इधर सितारा और दिलशेर एक दूसरे से मिलते हैं गाड़ी में और सितारा दिलशेर को हौसला देती और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही जीतोगे और हमारी मोहब्बत भी जीतेगी। और साथ ही दिलशेर को कहती है कि तुमने हारना नहीं है और ना ही हमारी मोहब्बत हारेगी। इधर दिलशेर की बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उसकी भाभी उसे एक तावीज़ बांध देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम जीत कर आओगे, और कहती है कि ये तवीज़ तुम्हें ज़रूर हरा कर देगा, ये तवीज़ तुम्हारे भाई का है। और दिलशेर अपनी भाभी की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ज़रूर मैं जीत कर आऊँगा। लेकिन दिलशेर का जीतना नहीं बल्कि रुस्तम को जान से मारना है अपने भाई का बदला लेने के लिए। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और रुस्तम की तो कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ तो उसके बाप की गलती है। आखिर जब उन दोनों का आमना सामना होगा तो आखिरकार रुस्तम के बाप को हाकिम अली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर ही उसके बेटे की जान बख्श देगा, वरना वो नहीं बख्शने वाला। अब क्या दिलशेर रुस्तम को मार देगा या नहीं, या अपनी जीत की बाजी अपने उसूलों के मुताबिक लेकर जाएगा, क्योंकि दिलशेर ने सोच लिया है कि वो अब रुस्तम को मार के ही रहेगा। उसकी लड़ाई, उसका मकसद है कि वो रुस्तम को मार दे। इधर उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अपने भाई को कैसे रोके कि रुस्तम की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका भाई तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो तो बस बदला लेना चाहता है। और बार बार उसकी भाभी उसके ज़ख्म ताज़ा कर देती है उसके भाई की याद ला कर कि कैसे उसे हाकिम रुस्तम के बाप ने मारा था। और हाकिम अली भी अपने बेटे दिलशेर को कहता है कि मेरा बेटा ज़रूर जीत कर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। और दिलशेर अपने बाप की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर जीत कर आऊँगा, आप मेरे लिए बस दुआ करें। और हाकिम अली अपने दिलशेर बेटे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इधर रुस्तम की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रुस्तम का बाप तो माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन वो अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी कि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन दिलशेर ने तो वैसे ही कसम खाई हुई है कि वो रुस्तम को जान से ही मारेगा, वो अपने भाई का बदला ज़रूर। महर शबरेज़ से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मगर शबरेज़ महर को समझाता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लियाना ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। और शबरेज़ इन सब बातों से बेखबर है कि उसकी माँ भी लियाना के साथ मिली हुई है। आप देखेंगे कि जब महर शबरेज़ को ऐसे कहती है तो शबरेज़ महर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, नहीं
तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और वो अपनी पिस्तौल निकाल कर अपने सर पर रखता है। अब और महर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फिर शबरेज़ से कहेगी कि तुमने शुरू दिन से ही मेरे साथ ये किया, मुझे डरा धमका कर ही हासिल किया और अब फिर से तुम यही काम कर रहे हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत आ चुकी है। आप देखेंगे कि शबरेज़ अलियाना से कहता है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे कि आखिरकार फिर शबरेज़ को पता चल ही जाएगा कि अलियाना के साथ उसकी माँ ने भी मिलकर यह सारी चाल चली है। और उसकी माँ ने ही अलियाना से कहा था कि तुम शबरेज़ की चाय में नींद की गोलियां मिला देना और ये सब करना। इसीलिए जब शबरेज़ को इस बात का पता चलेगा तो वो अपनी माँ से कहेगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर आपने यही सब कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपको कुछ कहूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर, और आप लोग मुझे अपनी जायदाद से भी आग कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब शबरेज़ घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर शबरेज़ की माँ को एहसास होगा कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और फिर शबरेज़ की माँ शबरेज़ से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं महर को सारी हकीकत बताऊंगी और उसके दिल में जो तुम्हारे लिए नफ़रत है उसको भी मैं ही ख़त्म करूंगी अब, क्योंकि मेरा कसूर है, मैंने ही अलियाना के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप देखेंगे कि फिर शबरेज़ की माँ अपनी गलती मान लेगी और फिर वो महर से भी माफ़ी मांगेगी और इस तरह से महर और शबरेज़ दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। अलियाना अपनी सारी कोशिशों में नाकाम रह जाएगी। आप देखेंगे फिर शबरेज़ अलियाना को घर से निकाल देगा और कहेगा कि आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ कि दिलशेर की बाजू तो टूट गई है लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है और रुस्तम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जब सितारा उसे कहती है कि दिलशेर मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, और रुस्तम अपने बाप की सारी बातें सुनता है और कहता है कि आपने दिलशेर के भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वो उसका बाप कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा और तुमने मेरा सर नहीं झुकने देना। इधर रुस्तम की माँ अपने ही शोहर से कहती है कि तुम हाकिम अली पहलवान से माफ़ी मांग लो ताकि हमारी इकलौती औलाद बच सके। और कहता है रियासत अली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं उसे माफ़ी मांगूंगा, बेशक मैं अपनी जान दे दूं लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इधर दिलशेर का टीचर भी उसे कहता है कि हम ज़रूर जीतेंगे लेकिन उसूलों के मुताबिक ही जीतेंगे। दिलशेर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इधर सितारा और दिलशेर एक दूसरे से मिलते हैं गाड़ी में और सितारा दिलशेर को हौसला देती और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही जीतोगे और हमारी मोहब्बत भी जीतेगी। और साथ ही दिलशेर को कहती है कि तुमने हारना नहीं है और ना ही हमारी मोहब्बत हारेगी। इधर दिलशेर की बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उसकी भाभी उसे एक तावीज़ बांध देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम जीत कर आओगे, और कहती है कि ये तवीज़ तुम्हें ज़रूर हरा कर देगा, ये तवीज़ तुम्हारे भाई का है। और दिलशेर अपनी भाभी की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ज़रूर मैं जीत कर आऊँगा, लेकिन दिलशेर का जीतना नहीं बल्कि रुस्तम को जान से मारना है अपने भाई का बदला लेने के लिए। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और रुस्तम की तो कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ तो उसके बाप की गलती है। आखिर जब उन दोनों का आमना सामना होगा तो आखिरकार रुस्तम के बाप को हाकिम अली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर ही उसके बेटे की जान बख्श देगा, वरना वो नहीं बख्शने वाला। अब क्या दिलशेर रुस्तम को मार देगा या नहीं, या अपनी जीत की बाजी अपने उसूलों के मुताबिक लेकर जाएगा, क्योंकि दिलशेर ने सोच लिया है कि वो अब रुस्तम को मार के ही रहेगा। उसकी लड़ाई, उसका मकसद है कि वो रुस्तम को मार दे। इधर उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अपने भाई को कैसे रोके कि रुस्तम की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका भाई तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो तो बस बदला लेना चाहता है। और बार बार उसकी भाभी उसके ज़ख्म ताज़ा कर देती है उसके भाई की याद ला कर कि कैसे उसे हाकिम रुस्तम के बाप ने मारा था। और हाकिम अली भी अपने बेटे दिलशेर को कहता है कि मेरा बेटा ज़रूर जीत कर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। और दिलशेर अपने बाप की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर जीत कर आऊँगा, आप मेरे लिए बस दुआ करें। और
हाकम अली अपने दिलशेर बेटे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और इधर रुस्तम की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रुस्तम का बाप तो माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन वो अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी कि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन दिलशेर ने तो वैसे ही कसम खाई हुई है कि वो रुस्तम को जान से ही मारेगा, वो अपने भाई का बदला ज़रूर। महर शबरेज़ से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मगर शबरेज़ महर को समझाता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अलियाना ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए, और शबरेज़ इन सब बातों से बेखबर है कि उसकी माँ भी अलियाना के साथ मिली हुई है। आप देखेंगे कि जब महर शबरेज़ को ऐसे कहती है तो शबरेज़ महर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और वो अपनी पिस्तौल निकालकर अपने सर पर रखता है। अब और महर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फिर शबरेज़ से कहेगी कि तुमने शुरू दिन से ही मेरे साथ ये किया, मुझे डरा धमका कर ही हासिल किया और अब फिर से तुम यही काम कर रहे हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत आ चुकी है। आप देखेंगे कि शबरेज़ अलियाना से कहता है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे कि आखिरकार फिर शबरेज़ को पता चल ही जाएगा कि अलियाना के साथ उसकी माँ ने भी मिलकर ये सारी चाल चली है। और उसकी माँ ने ही अलियाना से कहा था कि तुम शबरेज़ की चाय में नींद की गोलियां मिला देना और ये सब करना। इसीलिए जब शबरेज़ को इस बात का पता चलेगा तो वो अपनी माँ से कहेगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर आपने यही सब कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपको कुछ कहूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर, और आप लोग मुझे अपनी जायदाद से भी आग कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब शबरेज़ घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर शबरेज़ की माँ को एहसास होगा कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और फिर शबरेज़ की माँ शबरेज़ से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं महर को सारी हकीकत बताऊंगी और उसके दिल में जो तुम्हारे लिए नफ़रत है उसको भी मैं ही ख़त्म करूंगी अब, क्योंकि मेरा कसूर है, मैंने ही अलियाना के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप देखेंगे कि फिर शबरेज़ की माँ अपनी गलती मान लेगी और फिर वो महर से भी माफ़ी मांगेगी और इस तरह से महर और शबरेज़ दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। अलियाना अपनी सारी कोशिशों में नाकाम रह जाएगी। आप देखेंगे फिर शबरेज़ अलियाना को घर से निकाल देगा और कहेगा कि आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ कि दिलशेर की बाजू तो टूट गई है, लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है और रुस्तम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जब सितारा उसे कहती है कि दिलशेर मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, और रुस्तम अपने बाप की सारी बातें सुनता है और कहता है कि आपने दिलशेर के भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और वो उसका बाप कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा और तुमने मेरा सर नहीं झुकने देना। इधर रुस्तम की माँ अपने ही शोहर से कहती है कि तुम हाकम अली पहलवान से माफ़ी मांग लो ताकि हमारी इकलौती औलाद बच सके। और कहता है, रियासत अली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं उसे माफ़ी मांगूंगा, बेशक मैं अपनी जान दे दूं लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इधर दिलशेर का टीचर भी उसे कहता है कि हम ज़रूर जीतेंगे लेकिन असूलों के मुताबिक ही जीतेंगे। दिलशेर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इधर सितारा और दिलशेर एक दूसरे से मिलते हैं गाड़ी में और सितारा दिलशेर को हौसला देती और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही जीतोगे और हमारी मोहब्बत भी जीतेगी। और साथ ही दिलशेर को कहती है कि तुमने हारना नहीं है और ना ही हमारी मोहब्बत